नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय। तो बहुत अधिक देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की कक्षा और पढ़ते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जीवन परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम विश्वेश्वर दयाल सक्सेना था। सर्वेश्वर दयाल जी की आरंभिक शिक्षा दीक्षा जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में ही हुई। वे बचपन से ही विद्रोही प्रकृति के थे। उनके इसी व्यवहार के कारण जब वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल बस्ती के प्रधानाचार्य जी ने शरण दी और इसी विद्यालय से सर्वेश्वर दयाल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1943 में उन्होंने वाराणसी के क्वींस कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। जीवन के कई उतार चढ़ाव के पश्चात जब वे शिक्षा हेतु प्रयाग आ गए तथा प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक स्नातकोत्तर की उपाधियां प्राप्त की। 1949 का वर्ष सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के लिए मर्मांतक पीड़ा प्रदान करने वाला रहा। इस वर्ष उन्होंने अपनी माताजी को खोया। इस घोर दुख और अति विषम परिस्थितियों को सहते हुए वह 4 माह अपने पिता के साथ बस्ती में ही रहे और यहीं से इन्होंने प्रख्यात उर्दू शायर ताराशंकर नाशाद के साथ परिमल की स्थापना की। आजीविका के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अध्यापन और संपादन दोनों कार्य किए। पहले वे अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए और तत्पश्चात उन्होंने आकाशवाणी प्रयाग में भी नौकरी की और ऑल इंडिया रेडियो के सहायक संपादक रहे। उन्होंने दिनमान पत्रिका के उप संपादन का कार्य भी संभाला। सक्सेना जी द्वारा शुरू किया गया चर्चे और चरखे बहुत लोकप्रिय रहा और बाद में उन्होंने बाल पत्रिका पराग का संपादन कार्य भी संभाला और अपने जीवन के अंत तक अंतिम क्षणों तक वे इसी कार्य को कार्यकुशलता से संभालते रहे। और आखिरकार वह समय आया जब सन 1983 ईस्वी को उन्होंने यह संसार त्याग दिया, अर्थात सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का निधन हो गया। जीवन परिचय के बाद अब बारी आती है उपलब्धियों की। तो आइए जानते हैं उनकी उपलब्धियां क्या रही। 1983 में सक्सेना जी को अपने कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उपलब्धियों के बाद जानते हैं उनकी रचनाएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के साहित्य सृजन में कविता के अतिरिक्त कहानी, नाटक, बाल साहित्य, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास आदि भी सम्मिलित हैं। जैसे उनके काव्य संग्रह कुछ इस प्रकार से हैं: काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। इसके बाद बारी आती है उपन्यास की। उड़े हुए रंग, सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा, ये उनके मुख्य उपन्यास हैं। कहानी संकलन कुछ इस प्रकार से है: अंधेरे पर अंधेरा। नाटक है बकरी। सक्सेना जी के बाल साहित्य हैं भौं भौं खौं खौं, लाख की नाक, बतूता का जूता और महंगू की टाई आदि इनके बाल साहित्य हैं। यात्रा वृत्तांत की यदि हम बात करें तो कुछ रंग कुछ गंध इनका यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद अब एक दृष्टि डालेंगे उनके काव्यगत विशेषताओं पर। विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं: सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कोमल भावों, श्रृंगार, प्राकृतिक सौंदर्य तथा प्रकृति प्रेम के कवि रहे हैं। उनके काव्य में कल्पनाओं की उड़ान तथा उत्कृष्ट कल्पनाओं का सचित्र वर्णन देखने को मिलता है। उनके काव्य में ग्रामीण परिवेश का वर्णन, ग्रामीण सादगी तथा साथ ही नगरीय परिवेश के जीवन की चहल पहल भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलती है। काव्यगत विशेषताओं के बाद बारी आती है भाषा शैली की।
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की भाषा शैली में चित्रात्मकता और स्पष्टता के दर्शन होते हैं और चित्रात्मकता तथा स्पष्टता उनकी भाषा शैली की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। उनका विषयानुरूप दृश्य चित्र उपस्थित करने के लिए शब्द सौंदर्य अनूठा है। भाषा की संक्षिप्तता तथा कल्पना का दृश्य पाठकों के समक्ष सचित्र प्रस्तुत करने में कवि का कोई सानी नहीं है। उनके काव्य का एक एक भाव, एक एक शब्द सार्थक होता है। अपनी कल्पनानुसार शब्द चयन करने तथा अपनी कल्पनाओं को सजीव करने में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जैसा कवि अन्यत्र दुर्लभ है। उनके काव्य में उपमा, रूपक, मानवीकरण, अलंकारों का कुशल प्रयोग देखने को मिलता है। तो यह तो थी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जीवनी, उनका एक जीवन परिचय, जिसमें हमने उनकी काव्यगत विशेषताएं, उपलब्धियां, रचनाएं, भाषा शैली और भी कई बातें जानी। तो इसी के साथ आज की हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। तो आशा करती हूँ आपको आज की कक्षा अवश्य पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।